हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण, मैं आपको सिखा रहा हूं रीजनिंग। आज मैं कथन एंड निष्कर्ष की बात यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। और इसमें यही नहीं बच्चा समझ पाता हम करें तो क्या करें। और एक चीज और बता दें आपको, ये जो कथन चीज दिया हुआ है ना, इसको आपको 100% मान करके चलना होगा। अगर इसको 100% मान करके चलते हैं तो अब तो सही होगा, अगर नहीं तो कोई भी दिक्कत, अगर जैसे करते हैं कि आप कोई भी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा जानकारी है या दिमाग में कोई कचरा भरा है तो उसको निकाल करके फेंक देंगे, क्योंकि ये जो कथन है ना, इसी पे हमारा 100% सही मान करके चलेंगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर एक्स्ट्रा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आप गड़बड़ाएंगे। कहने का मतलब है इसी को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके इसका निष्कर्ष आपको देखना। भाई ये चीजें जो लिखी हैं, क्या ये चीज कह रहा है, इससे मिलाप हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको यही देखना है। इसमें यह नहीं है कि हम इसको मार दें, ये भी लाइन हो रही है, अरे ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अरे ये चीज ऐसा था तो ये भी नहीं है तो इसमें मार, ऐसा नहीं करिएगा। करने का मतलब है, देखिए कह रहा कथन क्या रहा, हम आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यह विश्व न तो अच्छा है न ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। मान लीजिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, किसी के जीवन में अच्छा होता है, किसी के बुरा होता है। अगर जिनके जीवन में अच्छा होता है उनके लिए दुनिया बहुत अच्छी लगेगी, जिनके जीवन में खराब ही खराब होता चला जाता है मान लीजिए, तो उनकी दुनिया एकदम ही खराब लगेगी। वही कह रहा है, यह विश्व न तो अच्छा है न तो खराब, यह प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का स्वयं। आप जो भी करेंगे अपना निर्माण स्वयं करेंगे, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। अपनी दुनिया खुद आप बनाएंगे और दूसरा व्यक्ति कोई बनाने नहीं आता है। कहते हैं ना कि अगर मंजिल आपके कदमों में न चूमे तो आपकी मेहनत बेकार है। अब मेहनत इतना करिए ना कि घुटने टेका दीजिए मंजिल को, कहिए कि हाँ तेरी यही औकात है। और यही कथन मान करके हम सत्य मान करके चलते हैं। देखिए इसको 100% सत्य मान करके चलेंगे और चलते हैं और चलेंगे हमेशा 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 के लिए। देखिए क्या कह रहा है, यह विश्व न तो अच्छा है न ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। देखिए निष्कर्ष कह रहा है क्या, कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है। मान लीजिए क्या कह रहा, ये तो सही है, जिनके जीवन में अच्छा होता है वो अच्छा होता है, तो कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है, सही कह रहा है। कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है, यानी विश्व दुनिया की बात कर रहा है। जिनके मान लेते हैं आप, मान लीजिए जो कोई व्यक्ति है, अब वो मर्डर कर दिया धड़ाक से, अब वो जेल में बंद हो गया, उसका जीवन नष्ट हो गया हमेशा के लिए। तो कुछ लोग होते हैं दुनिया उनके लिए पूरी खराब लगी, जेल में सड़ रहा है बेचारे, जेल में सड़ रहा है। अब उनके लिए क्या हो गया, अरे यार तो नीरस जिंदगी है, वैसे क्यों हमने मर्डर किया, तो उनके लिए दुनिया क्या खराब हो गई। कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है। अब देखिए कोई आदमी तालाब में डूब रहा है, कोई व्यक्ति जाकर के उसको बचा लेता है, तो जो व्यक्ति बचाता है उसका बड़ा गुणगान होता है, अरे बहुत अच्छा किया, तो प्रोत्साहन पाता है, तो उसके लिए दुनिया का, अरे यार बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, अच्छा हो गया। इस तरह से इसी की तरह से क्वेश्चन को मान के चलते हैं। कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है। इसमें ऑप्शन देखिए, ये दोनों सही है, दोनों को मिलाप कर रहा, सीधे देखिए क्वेश्चन ट्रैक कर रहा। यह विश्व न तो अच्छा है न ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का स्वयं निर्माण करता है, तो कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है। यह विश्व न तो अच्छा है न ही खराब, तो यही चीज कह रहा है। कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है, खराब लगता है, तो देखिए क्या होता है, पहला दोनों ऑप्शन सही है निष्कर्ष। तो दूसरे में देखिए, यदि पहले में क्या है, यदि केवल निष्कर्ष पहला निकलता नहीं, यदि केवल निष्कर्ष निकलता है तो नहीं, यदि केवल की बात आ जाती है तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि न तो पहला न तो दूसरा, यदि पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि इसमें दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, यदि पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं, क्योंकि यह दोनों निष्कर्ष सही होता है। एक नया क्वेश्चन है दोस्तों, कथन देखिए क्या, जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अधिक बेहतर है। इसमें कह रहा है जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो नगर निकाय के जो स्कूल होते हैं, हर शहर में अक्सर होते हैं, जिस तरह से उसमें दिया गया है। या मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, ठीक है, सरकारी स्कूल की बात कर रहा है, द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अधिक बेहतर है।
इसमें कह रहा है स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिक बेहतर है। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल है उनका स्तर है जो इन लोगों से बहुत बेहतर है। तो कह रहा निष्कर्ष देखिए, इसको 100% सही मान करके चलेंगे। और देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और निजी परिषदों को अपने स्कूलों को स्तर बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। ये तो सही है, मान लीजिए 100% सही है, कह रहा इसको सही करने के लिए यह प्रयास उठाना चाहिए। ये 100% सही कह रहा। सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषदों स्कूलों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। ऐसा है क्या? भूचाल आ जाएगा भाई। अगर आप स्कूलों को, म्युनिसिपल सरकारी स्कूलों को तत्काल बंद कर देंगे तो सारे जितने टीचर रहेंगे ना, सब धरना पे बैठ जाएंगे। कोई मर जाएगा तो कहेगा शहीद वाला, शहीद की उपाधि दी थी, समझ रहे हैं? तो ये बड़ी दिक्कत हो जाए सरकार के लिए। ये चीजें नहीं होगी फॉलो, ये फॉलो करता है। इसमें केवल निष्कर्ष कितना है, ये पहला आपका सही हुआ। क्योंकि देखिए कि आप जब भी कोई सरकारी संस्था इस तरह से, देखिए प्राइवेट तो कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर बंद कर देंगे तो तत्काल भूचाल आएगी, सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगी, जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगेगा पूरा। चलिए आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा कथन में देखिए, एक्स देश की सरकार ने हाल ही में कुछ रियायतों की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों को आकर्षण पैकेज टूर प्रस्तुत किए हैं। कहने का मतलब है इसमें जो भी घूमने के टूर वाले पैकेज के हैं उसमें कुछ छूट सरकार ने दे दिया। मान लीजिए कोई घूमने आ रहा, कहीं स्थल है, जो टिकट है चाहे किराए में जो भी है, वो विदेशी आतंकों को, जो विदेशी फॉरेनर घूमने आने वाले हैं उनको इस कथन में कह रहा है छूट प्रदान कर दिया जाए। कि इसलिए प्रदान छूट कर दिया है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत में आए। मान लीजिए यक्ष देश, अपना ही देश मान लीजिए, तो भारत सरकार ने अब क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा छूट दे दिया कि विदेशी जितने पर्यटक हों ज्यादा से ज्यादा भारत आए। तो यानी ज्यादा से ज्यादा भारत जो विदेशी घूमने आएंगे तो क्या होगा, एक रेवेन्यू जनरेट होता है। उसी के लिए सरकार क्या कर रही है, छूट दे रही है। तो निष्कर्ष देखिए क्या उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए अब और अधिक विदेशी पर्यटक देश में घूमने आएंगे। ऐसा है क्या कि सरकार ने तुरंत घोषणा कर दिया और सारे विदेशी आकर के भारत में भर गए? ऐसा तो नहीं, सब आएंगे लेकिन कुछ समय लगेगा, तो ये वाला सही नहीं होगा। यक्ष देश की सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में अधिक गंभीर दिखाई पड़ती है। ये सही है, क्योंकि ये सही कह रहा है, इसके बारे में उन्होंने छूट दिया है तो घूमने आने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाई है। तो ये वाला ऑप्शन जो सेकंड वाला है तो सही है। इसमें देखिए का केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, देखिए दूसरा निकलता, केवल निष्कर्ष दूसरा निकल, यानी बी वाला ऑप्शन आपका यानी सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरह का दोस्तों आपको सोचना होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा करके दीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे भी हम कोशिश करें कि आपको अच्छा, आप और हमसे बने रहिए, हमारी वीडियो से बने रहिए और हम आपको इसी तरह से एकदम आसान भाषा में समझा करके आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की चर्चा। कथन कह रहा है दोस्तों, अच्छी आवाज प्रकृति की देन है लेकिन उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रत्येक को अभ्यास करते रहना पड़ता है। कहने का मतलब है अगर भगवान ने आपको एक अच्छा स्वर दिया है, आवाज दे दिया है, तो आपको उसको संगीत के और बेहतर में नहीं, आपको बातचीत करने से नहीं, अगर आप संगीत की क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको उसको रेगुलर उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, सुबह शाम दोपहर जब जब, क्योंकि जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मान लीजिए जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा। तो उसी तरह हर चीज में अगर गायकार बनना चाहते हैं, यार संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी आवाज को सुरीली बनाने के और सुरीली बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, प्रकृति की देन को पालन पोषण की जरूरत होती है। आप अगर छोटा सा पौधा लाते हैं तो अगर उसको मान लीजिए आप एक पौधा क्या है, प्रकृति की देन है, अगर आप उसको लगाते हैं तो उसको बड़ा फल देने से पहले क्या करते हैं, उसको पानी वानी सब देते हैं, खाद पानी देते हैं, तो बड़ा होता है, तो बाद में आपको चल करके फल देता है। तो ये आपकी बहुत जरूरत, क्योंकि आवाज भी तो एक प्रकृति है, आप भी तो एक प्रकृति की देन है, और एक जो हम बोल रहे हैं ये भी तो एक प्रकृति हमारे द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो मैन मेड हो गया। लेकिन जो हमारी आवाज जो स्वर दिया है ना, कंठ दिया है ना, वो भगवान की प्रकृति की देन है। तो ये वाला ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए बी क्या कर रहा है, यद्यपि आपकी आवाज अच्छी ना हो फिर भी आप अभ्यास जारी कर सकते हैं। मान लीजिए भैंस है,
अब भैंस भैं भैं करेगी तभी ना। अब मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता कितनी सुरीली आवाज निकाल, भौंकेगा ही, सिर्फ आवाज निकालेगा तो भी भौंकेगा। तो वही जो आवाज है, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी क्योंकि वह मैच नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे यदि केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन देखिए, कथन 1 है और कथन 2 है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने में एक घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी लगता है कि आप जब भी एक कथन तो किए रहते, 2 कथन आ जाता तो अब कैसे सॉल्व हो। अब दोनों कथन को देखना, अब 3 निष्कर्ष आ गया, अभी तक 2 ही निष्कर्ष पढ़ रहे थे। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको सीधे जिस तरह से उसमें आप इसको 100% दोनों का एक कथन को मान के चलते थे, अब इस दोनों कथन को मान करके चलेंगे। जो पहला कथन दूसरा कथन, इसको 100% मान करके चलेंगे। देखिए क्या आ रहा है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, पहला कथन। दूसरा कथन क्या है, यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है। यानी जो है आपको कहने का मतलब है, जो भी कोई कक्षा है उसमें जितने बच्चे हैं ना, सब इंटेलिजेंट है, यानी सभी तेज हैं। यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो यह आपको समझ लेना चाहिए कि यक्ष उस कक्षा में नहीं पढ़ता है। तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा हूं, क्या कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, इसमें कह रहा सभी छात्र, तो ये गलत है। ठीक है, यक्ष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मान लीजिए उसका बुद्धि तेज, दिमाग नहीं, पागल है, तो कितना भी पढ़ने में मेहनत कर ले वो सही नहीं हो सकता। यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं है, सही है। यक्ष उस कक्षा के छात्र नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि उस कक्षा में सभी छात्र, कक्षा में जो भी यक्ष का कक्षा में सभी छात्र क्या है, तीव्र बुद्धि के हैं। तो तीसरा निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। आपका देखिए तीसरा निष्कर्ष कहाँ है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम आपको ला करके देते रहेंगे। अगर अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों नमस्कार।